ये कहानी उन लोगों के लिए है जो रात में अकेले सुनने की हिम्मत रखते हैं। आज की कहानी एक ऐसी रहस्यमय यक्षिणी की जो रात के सन्नाटे में जंगल के बीच अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर लोगों की जान लेती है। अगर आप भी कमजोर दिल के हैं तो आगे न देखें, क्योंकि ये कहानी है यक्षिणी जंगल की खूनी दुल्हन। तो शुरू करते हैं डर का सफर। बात करीब 15 साल पुरानी है। मध्य प्रदेश के एक घने जंगल के पास बसा एक छोटा सा गांव। नाम था देवगांव। गांव के लोग बेहद सीधे साधे थे, लेकिन एक डर सबके दिलों में बसा था। जंगल के उस पार मत जाना, वहां यक्षिणी रहती है। बच्चे, जवान, बूढ़े सब जानते थे। सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ कदम उठाना मौत को दावत देना था। लेकिन कहानी शुरू होती है रवि से। रवि गांव का एक 22 साल का लड़का, जवान, निडर और थोड़ा जिद्दी। एक शाम गांव में शादी थी। संगीत, नाच, हंसी सब चल रहा था। लेकिन रवि अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। शराब के नशे में दोस्तों ने उसे चिढ़ाना शुरू किया। अरे रवि, तू तो बड़ा बहादुर बनता है न, तो चल जंगल के उस पार जाकर दिखा। कहते हैं यक्षिणी वही दिखती है। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे वो यक्षिणी शक्षिणी कुछ नहीं होता। मैं अभी जाता हूं और जिंदा वापस आऊंगा। उसने जेब में माचिस डाली, एक टॉर्च उठाई और चल पड़ा जंगल की ओर। रास्ता सुनसान, चारों तरफ सन्नाटा, बस सूखे पत्तों की चरमराहट और दूर कहीं उल्लुओं की आवाज। जैसे जैसे वो अंदर गया, हवा में अजीब सी गंध महसूस होने लगी। कुछ सड़ा हुआ, कुछ खून जैसा। और तभी अचानक उसे एक लड़की दिखी। लंबे काले बाल, लाल साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान। रवि हैरान रह गया। अरे, इतनी रात में यहां कौन? लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल एकदम अजीब, जैसे पैरों में जमीन ना हो। रवि ने कहा, तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, काफी दिनों से। रवि का नशा उतरने लगा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। लड़की ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे, नुकीले और खून से सने हुए। और तभी रवि की आंखों के सामने लड़की का असली रूप आ गया। उसकी आंखें पूरी काली, दांत लंबे और नुकीले, चेहरा जगह जगह से सड़ा हुआ और बाल जैसे सांप बन गए हों। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला सूख गया। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के किनारे रवि की लाश पड़ी देखी। उसके चेहरे पर वही डर, वही हैरानी और दोनों आंखें खुली की खुली रह गई थी। कहा जाता है उस दिन के बाद रवि की आत्मा भी उसी जंगल में भटकती है। जो भी रात में वहां जाता है, पहले उसे रवि दिखाई देता है।
और फिर वो लड़की यक्षिणी। आज भी देवगांव के लोग सूरज ढलने से पहले दरवाजे बंद कर लेते हैं और अपने बच्चों से कहते हैं, कभी भी जंगल की तरफ मत जाना, क्योंकि वहां अब 2 रूहें इंतजार कर रही हैं एक शिकार के लिए। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हमें अगली यक्षिणी की कहानी भी सुननी है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे और भी ज्यादा डर और भी ज्यादा खौफ।